सभी को जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस जी के दैनिक 5 दोहा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उसमें से अपने अंदर कुछ ना कुछ उसमें उतारने के प्रयास दैनिक कर रहे हैं, ताकि खुद के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां, परिवार, उस सब में कुछ ना कुछ संस्कार, सभ्यता श्री रामचरितमानस के माध्यम से आए। आइए आज फिर से श्रवण करते हैं। अभी भरत भैया का चरित्र है। भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ वनवास में कर रहे हैं, और इधर चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी स्वर्गलोक सिधार गए हैं। भरत भैया का व्याकुलता असहनीय है, तो उन्हीं का चर्चा करते हैं। श्री रामचरितमानस के दोहा एवं चौपाई के साथ जय जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम् नवकंजलोचन कंजमुखकर कंजपद कंजारुणम् कंदर्पगणितमित छविनव नील नीरज सुंदरम् पटपीतमानहुताडित रुचिसु नौमि जनकसुतावरम् भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्दनानन्दगन्धकौसल चन्ददशरथनन्दनं सिरिमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदारु अङ्गविभूषणम् आजानुभुज सरचापधर संग्रामजित खरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदयाकुञ्ज निवास कुरु कामादिखलदलगञ्जनं मनुजाहिराचेहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजानशिलु स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गोरियसी ससुनिसिया सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियाही हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कने लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री काकभूषण महाराज की जय। श्री गरुड़ महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। जय जय श्री सीताराम।
दोहा। यद्यपि जनप कुमातु ते में सटु सदा सदोष, आपन जानि न त्यागी ही मोहि रघुवीर भरत। यद्यपि मेरा जन्म तू माता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। लोक वियोग विषम विषदागे, मंत्र सभी सुनत जनु जागे। मातु सचिव गुरु पूर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहि सराही सराही, राम प्रेम मुरति तनु आई। तात भरत अस कहे न कहु, प्राण समान राम प्रिय हो। जो पावरो अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटिलाई। 66 कोटि का पुरुष समाता, बासी कल्प सत नरक निकेता। आहि अगब गुण नाही मनि गहई, हरहि गरल दुख दारी ददहाई। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए हैं। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे, वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री रामचंद्र जी की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें? श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्प तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों के मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। दोहा। अवश्य चलिए वन राम जहां भरत मंत्रु भल किन्ह, शोक सिंधु बुड़त सवहि तुम अवलंबनु दिन्ह। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहां श्री राम जी है। अपने बहुत ही अच्छी सलाह विचारी, शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को अपने बड़ा सहारा दे दिया। भासव के मन मुदु न थोरा, जन धन निगुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निरनौनी के, भरत प्राण प्रिय सबही के। मुनि बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माही, सीलु स्नेहु सराहत जाही। कहई परस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जेहि रखहि रहो घर रखवारी, सो जानहि जनु गर्दनि मारी। को कह रह न कहिय नाही काहू, को न चहि जग जीवन लाहू। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों के गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हो। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी को सभी को प्राण प्रिय हो गए। भरत जी सभी के प्राण प्रिय हो। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग
विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए उनके शील और स्नेह के सराहना करते जाते हैं। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने को तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुहुद्र, मातु पीतु भाई सन्मुख होत, जो राम पद करे न सहस सहाय। यह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के सम्मुख होने से हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर साजहि बहान नाना, हरस हृदय प्रभात पयाना। भरत जाई घर किन्न विचारु, नगर बाजी गज भवन भंडारू। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जनन जतन चलत जिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। करई स्वामी हित सेवक सोई, दुसन कोटि दिया कीन कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जो सपन हो निज धर्म न डोले। कही सब परम धर्म भलवासा, जो जेहि लायक सोते ही राका। करि सभी जतनु राखी रखवारे, राम मात पही भरत सिधारे। घर घर लोग अनेक प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर इसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी प्रकार नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षक को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। दोहा आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान, कहु बानावद पाल की सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालिकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चकी जिमि पूर नर नारी, चहत प्रात आरत भारी। जागत सब निसि भयाउ बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुहाना। कहु लेहु सबु तिलक समाजु, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेगी चलहु सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरा गरत नाग सवारे। अरुंधति अरु अग्नि समाओ, रथ चढ़ी चल प्रथम मुनि राओ। विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। नगर लोक सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कहा किन्न पयाना।
सेविका सुभगन जाही बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भाई सब रानी। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी, अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मण के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, उनको सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट की चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालिकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। दोहा, सौंपी नगर सूची सेवकनि सादर सकल चलाई, सुमरी राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबके आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दशरथ बस सब नर नारी, जनु करी के रानी चले तकीवारी। बनसिय राम समुझि मन माही, सनुज भरत पय देहि जाही। देखि स्नेहु लोग अनुरागे, उतरी चले हय गय रथ त्यागे। जाई समीप रखिनी जा डोली, राम मात मृदुवानी बोली। तात चढ़हु रथ वली महतारी, हो ही प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चली ही सब लोग, सकल शोक कृष्ण ही मग जोगु। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमस प्रथम दिवस करिबासु, दूसर गोमती तीर निवासु। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए दर्शन की अत्यंत लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथने जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हैं। श्री सीताराम जी की सबसे सुखों को छोड़कर वन में है। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनके उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते के पैदल चलने का योग्य नहीं है। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास किए, दूसरा मुकाम गोमती नदी के तीर पर किया। दोहा, पय आहार फल असन एक निसी, भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सईति रवसी चले बिहाने, श्रृंगवपुर सबुनी ओराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करहि सभी सादा। कारण कवन भरत बन जाही, हे कछु कपट भाव मन माही। जो पे जिय न होती कुटिलाई, तो कतली न संग कटिकाई।
जानहि सनुज रमाहि सारी, जानहि सनुज रमाहि मारी, करहु अकंटक राजु सुखारी। भरत न राजनीति उर्वानी, तबु कलंक अब जीवन हानि। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीति निहारा। काच रज भरत वस करही, नाही विषवलिय मिह फल फरही। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब सिंगवरपुर समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय से विचार करने लगे, क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले चलते। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री रामचंद्र जी के रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती। जय जय श्री सीताराम। अस विचारि गृह ज्ञानती, सन कहु सजग, सब होत हो। हतवास हूँ बोर हो, तरनी कीजिए घाट आरोह। ऐसा विचार कर गृह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। जय जय श्री सीताराम। श्री सियावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री गौस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। सिया राम 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 सीता राम राम राम।